ननद के मायके आया ननदोई। रामपुर की एक प्रसिद्ध सेठ कमलेश की बेटी अर्चना की शादी आलोक नाम के लड़के से होती है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर जॉब करता है और अपने परिवार का अच्छी सुख सुविधा से ख्याल रखता है। अर्चना हमेशा अपने ससुराल में अपनी ही चलाती है और उसको इस बात का घमंड होता है कि वो इतने बड़े घर की बेटी है। अर्चना बेटा सुनो, कल मैं मार्केट सामान लेने जा रही हूँ, घर का कुछ लाना हो तो बता दो मुझे। नहीं मम्मी जी, घर का सामान मैं ही लेकर आऊंगी। क्यों? मैं क्यों नहीं ला सकती घर का सामान? मम्मी जी, आपको अभी ब्रांड्स की पहचान नहीं है ना, इसलिए मैं आपसे सामान नहीं मंगवाती हूँ। तभी पीछे से रीटा आती है। उसको अर्चना का अपनी माँ से इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता। अरे भाभी, आप ये क्या बोल रही हो? क्यों? ऐसा क्या बोल दिया मैंने रीटा? भाभी, माँ ही इस घर के लिए हमेशा शॉपिंग करती है और उनका लाया हुआ सामान कभी गलत नहीं होता। ओके, बट रीटा, मुझे अपनी शॉपिंग खुद करना पसंद है। दूसरों का लाया हुआ सामान मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन भाभी। अरे रीटा, चुप हो जाना आप। अर्चना सही कह रही है, मुझे ब्रांड्स की पहचान नहीं है। वैसे भी मैंने उसको घर की जिम्मेदारी है, तो उसको अपने हिसाब से घर चलाने दो भाई। मालती की बात सुनकर अर्चना को ऐसा लगा जैसे कि वो बहस में जीत गई, इसलिए वो खुश हो जाती है और अगले दिन वो शॉपिंग करने अकेले चली गई। कमलेश मालती को उदास देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ मालती, आजकल तुम उदास क्यों रहती हो? अरे कुछ नहीं जी। जब तक बताओगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि दिक्कत क्या है? इतने सालों से मैं इस पूरे घर को संभाल रही हूँ और आज बहू कह रही थी कि मुझे ब्रांड्स की पहचान नहीं है। तो इसलिए गुस्सा हो? देखो, बहू नए ज़माने की लड़की है, इसलिए उसने बस बचपन में ऐसा बोल दिया होगा। आप समझ नहीं रहे, अर्चना धीरे धीरे पूरे घर में बस अपना हुक्माना ही जमाती है। उसको किसी का कोई काम या बात पसंद ही नहीं आती, बस हमेशा अपने मन की करती रहती है। चलो छोड़ो अब इस बात को, बहू को उसके हिसाब से घर चलाने दो। ठीक है, अब से मैं कुछ बोलूँगी नहीं। शाम को आलोक और सब घर पर बैठे थे, तभी अर्चना शॉपिंग करके घर वापस आती है। अरे वाह अर्चना, तुम अकेले ही पूरी शॉपिंग कराई, क्या बात है? अरे भाभी, दिखाओ क्या क्या लेकर आई हो। हाँ, क्यों नहीं, ये देखो। अर्चना शॉपिंग का सारा सामान धीरे धीरे निकाल कर दिखाने लगती है। तब मालती आटा चावल के पैकिंग वाले पैकेट देखकर कहती है, ये लो भला, अब ये पैकेट वाला सामान खाया जाएगा क्या यहाँ? भाभी, ये क्या उठा लाई? बहू, हमारे यहाँ ये पैकेट वाला आटा चावल नहीं खाया जाता। हम लोग तो चावल और गेहूं गांव से खरीदते हैं। पापा जी, लेकिन ये पैकेट वाला आटा चावल बहुत अच्छा और साफ होता है। नहीं अर्चना, पापा सही कह रहे हैं। आलोक की बात अर्चना को बुरी लग जाती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। लो भैया, हो गया कांड, अब संभालो अपनी दुल्हनिया को। अरे चुप कर, अर्चना ने सुन लिया तो आलोक की क्लास लगाएगी। अरे नहीं माँ, मैं जाकर उसे देखता हूँ। हाँ हाँ भाई जाओ, और बहू को समझाना कि ऐसे छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाया जाता। ठीक है पापा। अर्चना अपने रूम में बिस्तर पर पड़ी रो रही थी। मेरी इतना मेहनत करने के बाद भी सब लोगों को बस मौका चाहिए मुझे सुनाने का। अर्चना, अर्चना। अब मैं भी उस रीटा की बच्ची से बदला लूंगी। उसे बहुत मजा आता है ना मुझे परेशान करने में। अब मैं उसे बताऊंगी। अर्चना, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से बुला रहा हूं। तो क्यों चिल्ला रहे हो? तुम भी अपने घर वालों के साथ मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती करते हो। अरे किसने की तुम्हारी बेइज्जती? क्यों? अभी बाहर पूरे घर के सामने मेरी बेइज्जती नहीं की तुमने? अरे कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो यार तुमको सब सही बात समझा रहे थे। तुम्हारा पूरा घर मेरे हर काम में रोक टोक करता है। मेरे मायके में मेरी बात को सब सही मानते थे, मुझसे कभी कोई कुछ नहीं बोलता था। ठीक है, लेकिन यह भी तुम्हारा घर है और इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है। पर जब गलती करोगी तो तुमसे बोला तो जाएगा ना। मैं कभी कोई गलती नहीं करती, मेरा सब काम परफेक्ट होता है, समझे तुम? अगले दिन घर में अर्चना सफाई कर रही थी, तभी वो देखती है कि मालती का एक हार रीटा उसकी अलमारी से लेकर चली जाती है। अरे वाह, अब आएगा मजा, अब मिला मुझे मौका। मैं अब भी मम्मी जी को बोलती हूँ कि उनका हार रीटा ने चुरा लिया है। अर्चना, अर्चना कहाँ हो? क्या हुआ मम्मी जी? बेटा, कल घर में पार्टी है तो उसकी तैयारी कर लेना। ज़्यादा ताम झाम मत करना, बस सिंपल और सोबर तैयारी करना। हाँ जी ठीक है। अगले दिन सुबह मालती देखती है कि घर में हलवाई और फूल वाले घर में काम कर रहे हैं। साथ में ही बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें देखकर उसे अर्चना पर गुस्सा आता है। अर्चना, ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने तुमसे क्या कहा था कि पार्टी सिंपल है, फिर ये सब क्या है?
मम्मी जी मैंने सिंपल पार्टी रखी है, अगर आप इसको ज्यादा मान रही है तो मैं क्या करूं? मेरे मायके में तो नॉर्मल फंक्शन भी इससे अच्छा होता है। बहू, लेकिन बर्थडे पार्टी में हलवाई और फूल वाले की क्या जरूरत थी? पापा, जब घर अच्छे से डेकोरेट नहीं होगा तो पार्टी में मजा कैसे आएगा? माँ मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, डिनर तक आ जाऊंगी। नहीं रीटा, ये सब तैयारी तुम्हारे बर्थडे के लिए है, तुम यहीं अपने दोस्तों को बुला लेना, बाहर मत जाना। देखिए भाभी, मेरे बर्थडे पर घर में शाम को बस सबके साथ डिनर होता है। आपको ये सब करने को किसने बोला था? अरे ऐसे कैसे जा सकती हो? मैंने ये पार्टी के लिए सबको बोल दिया है, सब शाम तक आ जाएंगे। मैं अपनी मेहनत बेकार नहीं करूंगी, किसी को अच्छा लगे कि नहीं पार्टी सबको अटेंड करनी पड़ेगी। अर्चना का ये बर्ताव कमलेश, मालती और रीटा को बहुत गलत लगता है। रीटा रोते हुए वहां से चली जाती है। शाम को पार्टी में बहुत लोग आते हैं, लेकिन रीटा उससे खुश नहीं होती क्योंकि अर्चना उसके किसी दोस्त को इनवाइट नहीं करती। रीटा, आज पार्टी में तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों नहीं आए? भैया भाभी ने किसी को इनवाइट ही नहीं किया। हाँ नहीं किया, क्योंकि फैमिली पार्टी थी, इसलिए मैंने फैमिली के लोगों को बुलाया था। अर्चना, ये तो तुमने बहुत गलत किया। बर्थडे रीटा का था तो उसके दोस्तों को बुलाना चाहिए ना। मैंने नहीं बुलाया क्योंकि मुझे उनको नहीं बुलाना था। अर्चना, ये कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? तुम तो चुप ही रहो। पूरा दिन मैंने इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत की, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, उल्टे सब मुझे सुनाने पर लगे। अर्चना, चुपचाप अपने रूम में जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे भूख लगी है। अब अर्चना सबके सामने ही खाना परोसकर बेशर्मी से खाने लगती है। ये देखकर कमलेश, रीटा और मालती अपने रूम में चले जाते हैं। बाद में गुस्से से सुनाते हुए आलोक भी वहां से चला गया। हाँ, जिस रीटा को पता चला होगा कि मुझसे पंगा लेना कितना महंगा है। अरे मैं तो भूल गई, इस दिन मम्मी जी का हार लिया था। मैं इस पर चोरी का इल्जाम लगाऊंगी, तब मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। अर्चना किचन में जाती है, जहां पहले से ही मालती थी। अब वो उसको रीटा के खिलाफ भड़काने लगती है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कल जो भी हुआ उसके लिए आप मुझसे नाराज़ है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अर्चना। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पर कैसे कहूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी। ऐसी भी क्या बात है अर्चना, जो कुछ है साफ साफ बोलो। मम्मी जी देखिए, आप मुझे गलत मत समझना, पर कुछ दिन पहले मैंने रीटा को आपकी अलमारी से आपका सोने का हार निकालते हुए देखा था। क्या कहा तुमने? वो हार उसके पास है? जी मम्मी जी। अरे मैं कब से वो हार ढूंढ रही हूँ, अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। देखिए, आप ऐसे डायरेक्ट पूछेंगी तो वो नहीं बताएंगी ना। आप हार ढूंढने का नाटक करिए, तब पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है और रीटा ने वो हार क्यों लिया है। अर्चना की बात मानकर मालती घर में चिल्ला चिल्ला कर अपना हार खो गया है और वो उसे हर जगह ढूंढ रही है ऐसा नाटक करती है, लेकिन रीटा को इससे कोई मतलब नहीं था। माँ आप इतना परेशान ना हो, हार घर में ही कहीं होगा, आपको मिल जाएगा। जब तक ढूंढा नहीं जाएगा ऐसे कैसे मिल जाएगा? अरे मैं कह रही हूँ ना, मिल जाएगा हार। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हार मिल जाएगा, बताओ। हाँ बताओ रीटा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बस। रीटा गुस्से में वहां से चली जाती है। तब अर्चना मालती से रीटा के रूम में हार ढूंढने को कहती है। अब हार वहां ना मिलने पर मालती और रीटा के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होने लगी। माँ ये सब क्या है? अब मेरा रूम चेक करने लगी। रीटा, मैं तो ये देख रही थी कि कहीं गलती से मैंने हार तुम्हारी अलमारी में तो नहीं रख दिया। वाह माँ, आपको अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं रहा। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। यही बात है, तभी तो आप मेरा रूम चेक करने आ गई। अरे तुम समझ ही नहीं रही हो रीटा। अब चुप रहो भाभी, घर में आए दिन आपकी वजह से कोई ना कोई कलेश होता रहता है। आखिर आप चाहती क्या हो? जुबान संभाल कर बात करो, समझी? जुबान लड़ाना मैंने आपसे सीखा है, समझिए? आप दोनों चुप हो जाओ और अपने अपने रूम में जाओ। चलो। मैं तो अपने रूम में ही हूं ना माँ, इनको यहाँ से जाने के लिए बोलो। ये सब होता देख कमलेश को बहुत धक्का लगता है। वो आलोक को ये सब बताता है। बेटा, मुझे घर का माहौल अच्छा नहीं लगता। बहू सबसे लड़ती है और घर का माहौल दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। पापा, मुझे माँ ने कुछ दिन पहले बताया था, लेकिन मुझे लगा धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बेटा, तुम मेरी बात मान और एक काम कर। कहिए पापा। तू बहू को लेकर कुछ दिन के लिए उसके मायके चला जा, तब तक धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है पापा, मैं कल ही उसको लेकर चला जाऊंगा। अगले दिन आलोक अर्चना के साथ उसके मायके आ जाता है, इसलिए वो अब अपना बर्ताव बदल देता है। अर्चना के घर वाले आलोक का वेलकम अच्छे से करते हैं, लेकिन आलोक को उनका वेलकम पसंद नहीं आता। वाह, अपने ससुराल में आया हूँ या अपने ऑफिस, ऐसे वेलकम कौन करता है? क्या हुआ आलोक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम? अरे मम्मी जी, मैंने तो सुना था जब दामाद अपने ससुराल आता है तो उसकी आरती उतारी जाती है और उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से होती है।
जी दामाद, आपने सच कहा। क्यों, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, मेरी आरती नहीं उतारी गई ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे बहू, जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। आलोक अर्चना को सबक सिखाने के लिए अब उसके घर वालों को परेशान करने की ठान लेता है। तभी महक आरती की थाली लेकर आती है। जैसे ही कमला आलोक की आरती करने लगती है, अरे अरे रुकिए मम्मी जी, अब दिखावा मत करिए, छोड़िए। आलोक नाराज मत हो, शायद माँ भूल गई होगी। ऐसे कैसे भूल गई? अर्चना तो कहती है वो एकदम परफेक्ट है। अब जिसकी बेटी परफेक्ट होगी उसकी माँ भी तो परफेक्ट ही होगी ना। क्यों मम्मी जी, मैंने सही कहा ना? हाँ दामाद जी, ठीक कहा आपने। देखा अर्चना, तुम्हारी माँ कितनी समझदार है, एक बार में ही समझ गई। अर्चना आलोक की हरकतें देखकर उससे गुस्सा होने लगती है, लेकिन आलोक को तो इसमें मजा आता है। आलोक, तुम्हें क्या हुआ है? अरे मुझे क्या होगा, तो तुम मेरी फैमिली के साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये सब करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, जैसे तुमको मेरे घर में आता था। मतलब तुम मुझसे बदला ले रहे हो? अरे नहीं तो। आलोक और अर्चना की बातें महक सुन लेती है और वो ये सब जाकर परिवार वालों को बता देती है। कमला आलोक को खाने के लिए परोसती है और बाद में, दामाद जी, खाना कैसा बना है? ये खाना किसने बनाया है? क्यों, क्या हुआ? कितना ज्यादा नमक है खाने में, आप लोग क्या पूरा डिब्बा नमक डालते हो? सॉरी आलोक, लगता है गलती से नमक ज़्यादा हो गया, आप दूसरी सब्जी ले लीजिए। अरे नहीं, मैं खा चुका, अब भूख नहीं है मुझे। आलोक बिना खाए उठ जाता है। ये देखकर अर्चना को महक पर बहुत गुस्सा आता है और वो महक को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। भाभी, आपको जरा भी अकल नहीं है? घर में दामाद आए और आपने ऐसा खाना बना कर रखा। अर्चना, ये कैसे बात करने लगी हो तुम? माना महक से गलती हुई है, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ अपनों से बड़ों से बात करने का? आप तो बोलो ही मत भैया, आपने इनको सर पर चढ़ा रखा है। ढंग से खाना बनाना आता नहीं, पता नहीं मायके वालों ने क्या सिखाया है। अर्चना की कड़वी बातें सुनकर महक रोते हुए अपने काम में लग जाती है। ये देखकर कमला अर्चना पर चिल्लाने लगती है। अर्चना, ये क्या बोले जा रही हो? शर्म हया सब मर गई है क्या तेरी? ये लड़की पूरा दिन काम में लगी है, उसकी प्यारी ननद आने वाली है इसलिए, और तूने आती ही उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। शांत हो जाओ माँ, आलोक देख रहे हैं। अरे तो देखने दो दामाद जी को भी। अर्चना, आज तूने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर अर्चना महक को घूरते हुए वहां से चली जाती है। ये सब देखकर सूरज आलोक के पास जाकर उससे बात करता है। माफ़ करिएगा आलोक जी, आपको अच्छा खाना नहीं मिल पाया। ऐसी कोई बात नहीं है सूरज, खाना अच्छा था। तो आपने वहाँ पर सबके सामने महक का मजाक क्यों बनाया? सूरज, तुमने आज अपनी बहन का बिहेवियर तो देख ही लिया होगा। जी हाँ, वो बहुत बदतमीज़ हो गई है। मेरे यहाँ भी सबसे ऐसे ही बात करती है, ना माँ की इज्जत करती है ना पापा की, और तो और अपनी ननद से पूरा दिन लड़ती रहती है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ जीजा जी, मैं उसे समझाऊंगा। वो किसी की बात नहीं मानेगी, बहुत ज़िद्दी हो गई है। मैं उसे यहाँ सबक सिखाने के लिए ही लेकर आया हूँ। अब सूरज और आलोक मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अगले दिन आलोक की पूरी फैमिली सूरज के घर आ जाती है और सब लोग बैठकर बात कर रहे थे। तभी प्लान के मुताबिक महक सबके लिए चाय लेकर आती है और मालती के हाथ पर चाय गिरा देती है। ये देखकर अर्चना बहुत गुस्सा हो जाती है। भाभी, ये क्या किया तुमने? जब से आई हूं देख रही हूं मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा रही हो। अर्चना, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, उसने जानबूझकर नहीं किया ये। सॉरी माँ जी, गलती से हो गया, मैं अभी आपके हाथ में दवाई लगा देती हूँ। अब महक जाकर ट्यूब लेकर मालती के हाथ पर लगाने लगती है, लेकिन तभी अर्चना उसको सुनाते हुए ट्यूब हाथ से छीनकर फेंक देती है। अर्चना, ये क्या तरीका है? तुमने आज बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। यहाँ तुम्हारे सास ससुर और पूरा परिवार बैठा है और तुम ऐसे पागलों की तरह चिल्ला रही हो। आप ना हमेशा मेरी गलती निकालते रहना, और दूसरा कोई गलती करे उससे कुछ मत कहना। किसने की गलती? सब करते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। अब अर्चना पूरी तरह से झल्ला जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और रीटा के ऊपर हार की चोरी का इल्जाम लगा देती है। इस बात से रीटा भड़क गई। वाह भाभी वाह, मुझे तो पहले ही शक था कि आपने ही मेरे और माँ के बीच लड़ाई करवाई है। आज आपने ये साबित भी कर दिया। बकवास मत करो रीटा, ये बताओ तुमने वो हार चुराया है कि नहीं? मैंने खुद देखा था तुम्हें उसे अलमारी से निकालते हुए। हाँ, मैंने वो हार निकाला था, लेकिन उसकी पॉलिश निकल गई थी तो उसको पॉलिश करवाकर वापस उसे माँ को दे दिया। रीटा सही कह रही है, उसने तो वो हार मुझे कब का दे दिया है अर्चना। अब अर्चना अपनी भाभी पर उसकी सास का हाथ जलाने का इल्जाम लगाने लगती है। तभी सूरज बीच में बोल पड़ता है। अर्चना, वो चाय ठंडी थी। तुम्हारा बिहेवियर सबके सामने लाने के लिए मैंने और आलोक ने ये प्लान बनाया था। तुमने अपने बर्ताव से दोनों परिवारों की नाक में दम करके रखा हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अर्चना। मैं यहाँ तुमको सबक सिखाने लाया था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके।
सब नाराजगी भरी नजरों से अर्चना को देखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और सबसे माफ़ी मांगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद वो आलोक के साथ अपने ससुराल आ जाती है और अब दोनों फैमिली खुशी खुशी रहने लगती है।